Good morning, student of class 3rd. Welcome back to English Reader class. Today I will teach you chapter 2nd and topic name is the zebra's feathers. Feathers जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना एनिमल्स की बॉडी पे, उनको बोलते हैं. Let's start the chapter. There lived a zebra in a forest like all other zebras. He had black and white strips. Strips means धारियाँ all over his body. He did not like his strips. एक बार एक जंगल में क्या रहता था, एक जेब्रा रहता था जो कि सारे जेब्रा जो होते हैं उन्हीं की तरह दिखता था. उसकी पूरी बॉडी पर सफ़ेद और काली पट्टियाँ थी जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. One day he saw a peacock. The peacock had beautiful tail. Tail means पूंछ. There were feathers so many different colors, blue, green, purple. Each feather had eyes in the middle. When the peacock danced, the feather spread out like a fan. The zebra wanted to have a tail like that. एक दिन क्या होता है, जेब्रा ने किसको देखा, पीकॉक को, जिसके पंख कैसे थे, काफ़ी रंग बिरंगे, जिसमें तरीके के कलर थे, जिसमें नीला, हरा, बैंगनी और सारे जो पंख के बीच में एक जो गोल सर्कल टाइप का होता है उसको वो आँख जैसी लग रही थी. किसको, जेब्रा को. वो लोग बहुत ही, और जब मोर डांस कर रहा था तो उसके पंख कैसे लग रहे थे, एक पंखे की तरह लग रहे थे. फैन मीन्स पंखे की तरह लग रहे थे. और जेब्रा भी उसको देखकर ये उसके मन में आया कि काश मेरे भी ऐसे ही पंख होते या मेरी भी ऐसी ही टेल होती. देयर लिव्ड अ होली मैन इन द सेम फॉरेस्ट. और उसी सेम फॉरेस्ट मीन्स उसी जंगल में एक साधु, होली मैन मीन्स साधु व्यक्ति. द जेब्रा आस्क्ड him to change his strip into beautiful feather. The holy man agreed. और जेब्रा ने उस होली मैन से क्या कहा कि तुम मेरे जो धारियाँ हैं उन्हें बहुत सुंदर ब्यूटीफुल फीदर्स में मतलब खूबसूरत बना सकते हो, रंग बिरंगी बना सकते हो. तो उस साधु ने कहा ठीक है. He asked zebra to close his eyes and open them after a short while. The zebra did so and he found beautiful feather in place of the strips. अब क्या था, उस साधु ने जेब्रा से कहा कि तुम अपनी आँखों को थोड़ी देर के लिए बंद कर लो. तो जेब्रा ने ऐसा ही किया. आंखें बंद करने के बाद जैसे ही जेब्रा ने अपनी आँखें खोली तो वो क्या देखता है, उसकी काली और सफ़ेद पट्टियों की जगह उसके बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे जो छोटे छोटे बाल थे वो बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगे कलर्स में चेंज हो चुके थे. द होली मैन सेड टू हिम, यू मस्ट नॉट गेट इनटू वाटर. इफ़ यू डू द फीदर विल कम ऑफ. उसने कहा कि, और होली मैन ने कहा कि चलो ठीक है, ये तुम्हारे रंग बिरंगे फीदर्स चेंज हो गए, पर तुम्हें मेरी एक बात याद रखनी होगी, तुम आज के बाद कभी भी पानी में मत जाना. यदि अगर तुम ऐसा करते हो तो जो तुम्हारी काली सफ़ेद पट्टियाँ हैं, कम ऑफ मीन्स दोबारा वापस आ जाएंगी. द जेब्रा थैंक द होली मैन एंड वेंट अवे हैप्पीली. जेब्रा ने उस साधु को बहुत धन्यवाद कहा और वहाँ से चला गया. ऑन द वे ही केम टू द रिवर. और रास्ते में वो किसके पास आ गया, नदी के पास आ गया. ही लव टू स्विम. और जेब्रा को तैरना बहुत पसंद था. सो ही फॉरगॉट द होली मैन्स वर्ड्स एंड जंप इनटू द रिवर. और अपनी जो उसकी हैबिट थी, जो उसको बहुत अधिक पसंद था, तो अपनी पसंद के कारण वो जो साधु व्यक्ति ने उससे जो बातें कही थी उन सबको भूल के वो तुरंत से नदी में कूद गया. जंप्ड मीन्स कूद गया. ही स्वैम हैप्पीली. और वो बड़ी खुशी तैरा. अक्रॉस द रिवर. तैरने के बाद वो नदी से बाहर आया. ही सॉ द फीदर्स हैड गोन एंड स्ट्रिप्स वर ब्लैक. अब वो क्या देखता है, जो उसकी बदन पर, उसके शरीर पर जो काली सफ़ेद पट्टियाँ थीं वो दोबारा से फिर से वापस आ गई है. अब उसके पास कोई भी रंग बिरंगे फीदर्स नहीं हैं. ही रिमेंबर्ड द होली मैन्स वर्ड ओनली देन एंड ही वॉकड अवे इन द फॉरेस्ट सैडली. जब ऐसा हो गया तब उसे उस साधु व्यक्ति की बातें याद आई और उसे याद करने के बाद वो बड़ा ही दुखी हुआ और दुखी मन से जंगल की ओर चला गया. आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. रीड दिस स्टोरी केयरफुली एंड लर्न क्वेश्चन आंसर विद द एक्सरसाइज. थैंक यू.